नमस्कार सभी साथियों का आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। आई होप कि आपकी क्लासेस अच्छी चल रही होंगी और जो है आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि स्टाफ टू क्लैरिकल का जो है अब एग्ज़ाम आने वाला है और मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस चीज़ का लाभ ज़रूर लें क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए रखा है। जो स्टाफ में आपको मॉक टेस्ट कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको बैंकर्स नॉलेज सेंटर में ज़रूर मिलेंगे। और अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हों तो इस नंबर पर जो है अपनी डिटेल मुझे शेयर कीजिएगा। आपका नाम, पीएफ नंबर और किस ब्रांच में पोस्टिंग है तो मैं आपको जोड़ दूंगा। 9685248750 है ना दोस्तों। इसमें थोड़ा लिखने में क्या है कि हो गया है, बट एक बार नंबर और देख लीजिए, 9685248750। इसमें जो है अपनी डिटेल दीजिएगा तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल और चीज़ें आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी क्योंकि एक मंथ कंप्लीट हो गया है, वो बैच से पूरा हो गया है और उस बैच में बहुत सारे टॉपिक कवर हुए हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं साथ लग कर, उन्हें जो है बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मॉक टेस्ट का जो पार्ट है आपको सब स्टाफ में कहीं नहीं मिलेगा और वो आपका एक तरीके से अंदर से डर निकालेगा। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं ना दोस्तों, वैसा आपको फील होगा कि आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्वेश्चन आपके सामने टाइमर चल रहा है, वैसे ही आ रहा है ना? फिर आप उसका बाद में रिजल्ट देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन जो है आपको एक न्यू चीज़ मिल रही है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के साथ। तो जल्द से जल्द जो है अपनी तैयारी ज्वाइन हो जाइए और जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो आइए अपनी क्लास देखते हैं। निम्नलिखित में से बैंकिंग संबंधित या वित्तीय सब नहीं है तो क्या नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मार्जिन मनी है ना, पेमेंट गेटवे या पॉलिमाइजेशन या उपरोक्त सभी। तो इसमें से मार्जिन मनी होता है ना, पेमेंट गेटवे भी होता है। तो इसमें से जो है आपका नहीं होता है तो पॉलिमाइजेशन है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों वीडियो में जो है आप यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको क्लियर जो है आप लोगों को दिखेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इशू रहता है कि सर क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो क्लियरिटी आप यूट्यूब की सेटिंग में जाकर उसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको पूरा साफ दिखेगा है ना। ऐसे ही उस इंडियन बैंक का नाम बताइए जिसकी विदेश में सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो दोस्तों जो फॉर्मेट है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी तरीके से बूस्ट हो। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, आप वो क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा और साथ में जो मॉक टेस्ट करने की प्रैक्टिस है वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो उस इंडियन बैंक का नाम बताइए जिसकी विदेश में सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो पहला है एसबीआई, दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर जो है एसबीआई है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का काम नहीं है? तो ये मोस्टली बनता ही है और आता है। इसमें दो टॉपिक जैसे घुमा कर दे दिए जाते हैं, पब्लिक से डील नहीं करना है ना, या कस्टमरों के खाते नहीं खोलना, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, बैंकर ऑफ द पब्लिक है ना, बैंक ऑफ इशुएंस है ना, बैंक बैंकर्स इंडिया या उपरोक्त सभी। तो इसमें से बैंकर्स ऑफ पब्लिक, पब्लिक का बैंक नहीं है आरबीआई, इसका ये राइट आंसर है ना। और हर टॉपिक को मैंने जो है अच्छी तरीके से डिफाइन कराया है। जो आपको 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, वहाँ मैं डेली 20-20 25-25 क्वेश्चन देता हूँ। वो बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ रहे हैं। तो जो अपना सिलेक्शन चाहता है, इस बार चाहता है कि मुझे निकलना है, तो ज़रूर ज्वाइन करें और ज़रूर अपने लक्ष्य को हासिल करें बैंकर्स नॉलेज सेंटर के साथ। क्योंकि मेरा भी लक्ष्य है कि जो है 95% जो है अपने स्टूडेंटों का सिलेक्शन कराऊं। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और देन जो है
आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म में इतनी नहीं मिलती, लेकिन बैंकर्स नॉलेज सेंटर में आपको ज़रूर मिलेगी। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का सहयोगी नहीं है? तो पहला है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दूसरा है द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है आपका है द इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, इसके बाद है एक चेक की डेट 1 नवंबर सन 2023 को जारी किया है और उसे 1 फरवरी का भुगतान के लिए बैंक में भेजा गया है, तो पेमेंट कर दिया जाएगा? आप बताइए। भुगतान कर दिया जाएगा? यह भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि यह स्टेल चेक बन गया है। यह जारी कर्ता के कहने पर भुगतान कर दिया जाएगा या कोई नहीं। तो दोस्तों, एक टर्म्स कंडीशन होती है चेक्स में कि आपका जो है चेक वैलिड होता है 3 मंथ तक, है ना। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है आपका, 3 मंथ्स तक जो है वैलिड रहता है। और कैलकुलेट होगा, जिसे आप कैलकुलेट करेंगे 1 फरवरी से एक अपन जैसे कैलेंडर जो यूज़ करते हैं बैंक का, तो वो करते हैं 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि 1 तारीख से अगली 1 तारीख तक हो। तो वही टर्म्स कंडीशन है यहाँ देखिए, 1 नवंबर 1 नवंबर से 1 फरवरी, अगर ये जो है आपका 31 जनवरी को आ जाता तो ये वैलिड होता, है ना, 31 जनवरी को। बट ये 1 फरवरी को प्रेजेंट हो रहा है, तो 3 मंथ्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये कैटेगरी क्या हो जाती है, जिसका जो है मंथ्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसे कहते हैं स्टील चेक। और ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कराया है क्लास में। अगर आप क्लास देखेंगे, आपके बेस के हिसाब से क्वेश्चंस भी जो हैं एग्ज़ाम के बेस के हिसाब से हैं। और जो है 400 प्लस स्टूडेंट इस साल निकले थे। अब जो मेरा लक्ष्य है, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी आती है 95% जो है बैंकर्स नॉलेज सेंटर के स्टूडेंट सेलेक्ट हों, तो उससे इसलिए मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करें, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि यह स्टेल चेक बन गया है ना। इसका आंसर ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चेक के शब्दों में और अंकों में धनराशि अलग अलग है, भुगतान किस राशि का किया जाएगा? तो दोस्तों, चेक की टर्म्स कंडीशन होती है कि वर्ड में चाहे 201 लिखा हो, है ना, और वहां लिखा है 2000 या 2000, है ना। तो किस में आप देंगे? आप इसको ना देखकर आप जो वर्डों में लिखा हुआ है 2000 या 2000, उसको देखेंगे चेक को। तो जो चेक का नियम है कि आपको जो है अंकों को नहीं देखना है, शब्दों में जो राशि है उसको महत्व देनी है। तो वही पूछा गया है कि आपको जो है किस किस को महत्व देते हुए आप पेमेंट करेंगे। तो जो शब्दों में लिखी राशि होती है, उसके हिसाब से बैंक के रूल्स के हिसाब से हम उसकी पेमेंट करेंगे। और ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया है, आप जाकर ज़रूर जो है जॉइंट होएं और साथ में स्टडी करें। बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे जैसे बहुत ही जितने बच्चे जॉइंट हैं, बहुत अच्छी तरीके से जो है लाइव क्लासेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें मज़ा आ रहा है। वैसे ही आप भी जो है अपनी तैयारी मज़े के साथ करें। मैं भी चाहता हूँ कि आपका लक्ष्य भी पूरा हो और मेरा लक्ष्य भी ज़रूर पूरा हो। किस क्रॉसिंग का जिक्र इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं है? तो जनरल क्रॉसिंग का, स्पेशल क्रॉसिंग का, एंड कंपनी का, इनमें से कोई नहीं। तो स्पेशल क्रॉसिंग होती है दोस्तों, और जनरल क्रॉसिंग भी होती है, जनरल और स्पेशल दोनों होती है, एंड कंपनी नहीं होती है। तो इसका आंसर जो है एंड कंपनी। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना जो है टाइम दिया जाता है?
ग्रेस पीरियड। तो दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, आप किसी भी पार्टी को देते हैं, जिससे आपने वादा किया कि मैं 1 साल बाद इसका पेमेंट दूंगा, तो या 1 मंथ बाद दूंगा, है ना। तो 1 मंथ में कैसा हो जाएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है किसी पार्टी को और 1 महीने का दिया है, तो वो जो है कब पेबल होगा, मीन्स कब वो जो है उसको ले सकता है, तो उसकी डेट भी दिया जाएगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है 1 महीने का टाइम पीरियड है, तो अगले एक तारीख को दिया है, तो 1 तारीख को ही प्रेजेंट होगा। बट नहीं दोस्तों, इसमें ग्रेस पीरियड जो है थ्री डेज और हो जाता है, तो ये टोटली 4 हो जाता है। तो 4 तारीख को जो है प्रेजेंट होगा। तो एग्जाम्पल जैसे वो 10 तारीख बोल देता है कि 10 तारीख को जो है महीना पूरा हो जाएगा, तो ये 10 तारीख को 1 महीने में दिया है, इतनी तारीख को प्रेजेंट जो है उसका तारीख है, तो कब जो है इसको पेबल होगा। तो इसमें जो है आपको 10+3 है ना, तो इसका हो जाएगा 13 तारीख को। ये आपको मेन याद करना है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ग्रेस पीरियड होता है वो 3 डेज होता है। ये टेकिंग क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, और अगर आप जो है साथ में स्टडी करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं, मैंने बच्चों को आपके लिए तो 10 ही क्वेश्चंस में रख पा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ मॉक टेस्ट में 40-40, 50-50 बच्चों को क्वेश्चन रखता हूँ, और बच्चे भी जो है मन लगा कर रहे हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और एक बैच और चल रहा है क्लरिकल टू ऑफिसर का, उसमें सेकंड क्लास जो है पेपर की तैयारी है, उसमें थोड़ा हार्डली स्टडी है, तो वो भी मैंने बैच में रखा है कि बच्चों देखो एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चंस किस किस लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि इजी वे रहता है, सबका अलग अलग रहता है ना। ऐसे ही एक चेक के ऊपर रविवार की दिनांक 30/8/28 लिखी है, इसका भुगतान किया जाएगा। तो भुगतान कब किया जाएगा, 29/8/18 को, या 28 तारीख को, या 31। तो दोस्तों चेक के ऊपर जैसे कोई सी भी 30 तारीख लिखी है, अब जो है उस दिन बैंक का अवकाश है, तो वो कब माना जाएगा, नेक्स्ट दिन। ऐसा नहीं है कि बैंक हॉलीडे नहीं है और आप नेक्स्ट दिन करें तो वो वैलिड नहीं होगा, बट जो है उसका जो है चेक के भुगतान करने के लिए लिखी है, उसका भुगतान कब किया जाएगा, तो नेक्स्ट डे आप कभी भी ले सकते हैं, है ना। 30/8/31, सॉरी, एक को बोल रहा। और एक है अपना चेक की वैधता क्या सीमा किस अधिनियम के अंतर्गत 3 माह तक की गई है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो चेक की वैधता है, टाइमिंग है, वो किस अधिनियम के तहत जो है उसकी टाइमिंग और कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो बताया गया है। तो बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 31 के विरुद्ध, या बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 12 के विरुद्ध, या भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश अनुसार जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट धारा 34 के अंतर्गत जारी किए गए हैं, वो या धारा 21 आरबीआई अधिनियम के तहत सन 2034। तो इसका जो आंसर है ये है भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश अनुसार, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट धारा 34A के अंतर्गत जारी किया गया है ना दोस्तों। यहाँ आपके क्वेश्चन पूरे समाप्त होते हैं। ऐसी क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, बट मैं चाहता हूँ इन क्वेश्चन से आपका जो है सिलेक्शन तो नहीं होगा, थोड़ी सी हेल्प होगी। अगर आप निकलना चाहते हैं और चाहते हैं इस साल जो है आपका सिलेक्शन हो, तो आप ज़रूर ग्रुप में जुड़ें और आपकी स्टडी अभी से स्टार्ट कर दें। क्योंकि होता क्या है कि आप जितना जल्दी करेंगे, कोर्स होते जा रहा है, कोर्स जो है 1 महीने की जो है 1 महीने मंथ की क्लास हो गई है, उसमें अभी तक 60 लेक्चर्स हो गए हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हो गए हैं, लाइव क्लासेस हो गई हैं, है ना। अभी जो है दूसरा बैच चल रहा है, उसमें भी अभी चल रहा है, फिर जो है तीसरा बैच चलेगा। तो सभी चीज़ें आपको कवर कर चुके। ऐसा नहीं है कि आप जो है लास्ट में आए फिर आप सोचें कि मैं सभी नहीं कर सकते हैं, बट इतनी सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप जल्द से जल्द जो चीज़ें हैं
आप जो है उसको करें तो आपको मज़ा भी आएगा, है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।